पिछली बार मेरे बेटा के 650 आने के बावजूद ही रह गया था। नहीं आज मुझे बहुत फील हुआ। मतलब ये आंसू हैं, ये मतलब इमोशन है और ये इमोशन होना भी चाहिए। मेरी माँ थी, दादी थी, पापा थे, उनने बहुत मेहनत की मेरे पीछे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे इतना इंटरेस्ट था पढ़ना है तो बच्चों को तो क्यों नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे बड़ा विश्वास पड़ा। टीचर्स की सुनिए, टीचर से डाउट कंसल्ट किए हैं, वो सबसे मेन रहा है जो टीचर से कंसल्टेशन रही है। बॉस से इतना ही कहूँगा, बॉस आज है, मेहनत मेरी भी है उतनी आपकी भी है। आपको बचपन से लगा था कि ये ऐसा कर लेगा? हाँ लग रहा था बिल्कुल, होनहार बिरवान के हो तो चिकने पात। अरे वाह। मैं भी इनकी दादी हूँ ना। नीट 2025 का परिणाम आया तो कई घरों में खुशियां मनी और उनमें से एक घर था लोकेश का, क्योंकि लोकेश का रिजल्ट जब आया तो लोकेश डॉक्टर बन चुका था और डॉक्टर जब बना तो उसके बाद उत्सव बनना तो लाजमी था। CLC सीकर में आज विजय उत्सव है और उसी कड़ी में सम्मानित होने का मौका इन्हें मिला लोकेश को। लोकेश, आज आपकी सफलता जहाँ तक आपने हासिल की उसका विजय उत्सव में आप आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। आज मतलब बहुत मेहनत की थी, काफ़ी सालों तक मैं यहाँ 9 से था, 5 साल मैंने मेहनत की इसके लिए और 5 साल बाद जब लिया है, मेरे साथ मैं अकेला नहीं था, मेरी माँ थी, दादी थी, पापा थे, उनने बहुत मेहनत की मेरे पीछे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, जब सक्सेस होते हैं तो उसकी कहानियाँ कई बच्चे सुनते हैं और कई प्रेरणाएँ लेते हैं ताकि आने वाले भविष्य में वो उनको उतारे अपने जीवन में और कामयाब बने। आपके इस संघर्ष के दौर में क्या क्या मुश्किलें आई, कैसे कैसे आपने तैयारी की, कैसे शेड्यूल रहा, थोड़ा सा बताएं। सर मुश्किलों में तो सबसे मेन थी हेल्थ, जो मेरे को बहुत इफ़ेक्ट किया। उसने मेरे 12th में भी बहुत एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, 12th भी और नीट के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, जिसमें मेरी मम्मी ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरी मम्मी अपना घर पे सारा काम छोड़ के मेरे पास आ गई थी लास्ट के 4 महीने के लिए। उनने बहुत हेल्प में मेरी हेल्प की। शेड्यूल का था मेरा सुबह 7 से 12 कैंप, फिर 2 से 6 वाला कैंप और रात को 7 से 12 तीनों कैंप लेने थे, जिसमें अगर कभी किसी कारण से तबीयत ख़राब है या हेल्थ लो है उस चक्कर में रुका हूँ, नहीं तो मैंने रोज़ कैंप अटेंड किए। टीचर्स की सुनिए, टीचर से डाउट कंसल्ट किए हैं, वो सबसे मेन रहा है जो टीचर से कंसल्टेशन रही है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से एंड तक टीचर्स के साथ बिल्कुल बॉन्ड अच्छा रखा है, जिससे उनने भी बहुत टिप्स ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती है, टीचर्स को पता होती है, क्योंकि वो हर साल देखते हैं ऐसी चीज़ों को। वो बहुत हेल्प रही है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक सक्सेस होती है तो उसके पीछे नो डाउट जो मेहनत करता है उसका तो योगदान है, उसके परिवार का योगदान है, जैसे आपने बताया कि आपकी मम्मी ने किस तरीके से कहा, लेकिन एक संस्था का योगदान कितना बड़ा ज़रूरी होता है कि किसे सही चुने ताकि हमारी मेहनत में और 4 चांद लगे। संस्था का योगदान इस रिस्पेक्ट में भी देखा जाता है, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस क्रूशियल टाइम पे। टीचर्स के साथ साथ जो नॉन टीचिंग फैकल्टी है CLC की, वो काफ़ी अच्छी है, जिसने हमें बहुत हेल्प की है। जब किसी भी रिस्पेक्ट में हो, एज अ हॉस्टल में रहा मैं उस टाइम पे, हमारे वार्डन थे, उनने बहुत हेल्प की है। कुछ भी दिक्कत होती थी वो सबसे पहले आगे खड़े होते थे, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ रही है CLC में हमारे साथ। आज मतलब आपको बॉस ने जब सम्मानित किया और आपने देखा सिक्किम के राज्यपाल महामहिम यहाँ आए थे, ओम प्रकाश जी माथुर, तो ये बहुत बड़ी हस्तियाँ यहाँ आना, उनको देखना और आपके लिए वो आना कितनी बड़ी बात है? ये सब बहुत बड़ी बात है जब इतने बड़ी शख्सियत हमारे साथ बैठी हों, जो हमारे लिए हमारी मेहनत एक जगह तक है, उसके आगे होती है इंस्पिरेशन, जो हमें मोटिवेशन होता है, जो इन शख्सियत से मिलता है। आज मतलब वो बात जो आप बॉस से कहना चाहते थे मतलब पूरे सेशन में और नहीं कह पाए, और आज आप डॉक्टर बन गए हैं, सम्मान मिल गया है, क्या बात कहेंगे बोल? वो ऐसी कोई बात नहीं रही जो मैं बॉस से कह नहीं पाया, क्योंकि बॉस से हमारी नीट से पहले भी फेस टू फेस इंटरेक्शन 1-to-1 हुई है, कई बार हुई है। ऐसी कोई बात नहीं रही जो बॉस से कह नहीं पाया, पर बॉस से इतना ही कहूँगा, बॉस आज है, मेहनत मेरी भी है उतनी आपकी भी है। अच्छा, 12th के साथ नीट में सिलेक्शन होना कितना प्रेशर होता है एक बच्चे के ऊपर, या फिर ये होता है कि नहीं ये तो पहला ही चांस है, आगे देख लेंगे? एक्चुअली मेरे पे था ये एक प्रेशर टाइप में ही था, क्योंकि मुझे अपने आप को था कि मेरे को ज़्यादा दिन रुकना नहीं है। बस फर्स्ट अटैम्प्ट में चाहता था कि फर्स्ट अटैम्प्ट ही हो जाए। अभी आपको कौन सी कॉलेज मिली? ESIC फरीदाबाद। कौन सी रैंक था आपकी? 4508। 4500। आने वाले 26 के नए एस्पिरेंट जो आपके साथ जो थे, जो नहीं हो पाए, क्योंकि अब की बार जो पेपर का लेवल आया था उसने भी बहुत से बच्चों को डराया था, क्योंकि पिछले बार का लेवल और इस बार का लेवल में दिन रात का सा अंतर था, तो आप मोटिवेशन के तौर पर क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत सबसे ऊपर है,
भगवान भी आपकी हेल्प करने तब आ जाएगा तब आप कलम उठा के अपनी मेहनत पे भरोसा रखोगे। सबसे अपने भरोसा खुद पे रखो, फिर अपनी टीचिंग पे रखो और अपनी कोचिंग पे रखो। यहाँ 3 जगह भरोसा रखोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। एक माँ की मतलब अपने बेटे या बेटी जब सक्सेस होती हैं तो माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है और वो बहुत कुछ त्यागती है। और आपने मतलब जैसे बताया कि ये जब बीमार हो गया तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, कैसा आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। मतलब आज मतलब बॉस है, सीएलसी है, क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार मेरे बेटा के 650 आने के बावजूद ही रह गया था। नहीं आज मुझे बहुत फील हुआ। मतलब ये आंसू हैं, ये मतलब इमोशन है और ये इमोशन होना भी चाहिए क्योंकि आज इसने वो कर दिखाया है। और पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना ये बहुत बड़ी बात होती है और इसने पहले अटेम्प्ट में किया। ये मतलब आप का मतलब इसको सिखाया हुआ था, पढ़ाया हुआ था और मैं चाहता हूँ कि ये आंसू आए। मतलब अभी तो डॉक्टर गर्व के आंसू। बिल्कुल आपको बचपन से लगा था कि ये ऐसा कर लेगा? हाँ लग रहा था बिल्कुल। होनहार बिरवान के हो तो चिकने पात। अरे वाह, मैं भी इनकी दादी हूँ ना। मतलब बहुत अच्छा अच्छा। कुछ नहीं है। इसने 5th क्लास में था, RAMC का टेस्ट क्लियर किया था। ऑल इंडिया 11वीं रैंक थी। हमने इसको भेजा नहीं कि छोटा बच्चा है हमें नहीं भेजना, बाकी हर टेस्ट क्लियर किया इसने। थोड़ा सा मुझे पिछले बार जिसने ये रह गया था तब थोड़ा सा फील हुआ कि मतलब हर अटेम्प्ट क्लियर कर रहा था ये, लेकिन अब की बारी जो इसका एकदम से फोकस था उसी पे रह गया ये, तो फिर थोड़ा टेंशन अब की बार भी हो गई। पर बीच में थोड़ा हुआ डाउन, अब सही रहा। अच्छा आज मतलब बॉस को आप क्या कहना चाहेंगे? सीएलसी पे आपने जो भरोसा किया और उस भरोसे का परिणाम है कि बेटा डॉक्टर बन गया। कैंप बना, कैंप का जो पढ़ाई है बहुत अच्छी है। मैं तो इसको शुरुआत में यही कहा था, बेटा कैंप मत छोड़ना, जैसे भी हो किसी भी तरह करके तुझे कैंप जरूर डेली भेजना है यहाँ पे। मैं पिछले साल भी रही 4.5 महीने, अब की बार भी आई थी मैं 2.5-3 महीने। मैंने इसको कभी भी छुट्टी नहीं करने दी, चाहे तबीयत ख़राब भी है। बेटा कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर जितनी देर तू बैठ सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं साथ में, तो उनको देख के थोड़ा सा ये रहता है कि चलो थोड़ी देर के लिए ये भी तो पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ। घर में क्या है कि मैं भी भाई काम कर रही हूँ या कुछ भी है तो बच्चा तो डेली बोर हो गया, सो गया, फिर उसको हम भी ये सोचते हैं बच्चा रेस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। ये एक सबसे बड़ी बात, आप हरियाणा के रेवाड़ी से आते हैं, रेवाड़ी से सीख कर आना मतलब जब आप तो दूसरे राज्य से हैं, ये राजस्थान में है, फिर बगल का हरियाणा है, यहाँ सीकर पे एक संस्था पे भरोसा करना है कितना मुश्किल होता है कि अपने बच्चे को यहाँ हम छोड़ेंगे 1 साल 2 साल के लिए तैयारी करने के लिए और अपने से दूर रहेगा, किस तरीके से रहेगा, क्या खाएगा, तो ये चिंताएं नहीं होती थी आप? सर टेंशन तो थी, पर देखो वो तो था ही कि कुछ जो भी संस्था है उसके ऊपर विश्वास करके चलोगे तभी आगे कुछ मिल सकता है। ऐसे तो नहीं कि हम एक दिन के लिए दूसरी संस्था में भेजे, दूसरे दिन तीसरे, ऐसे तो नहीं हो सकता है। हमने शुरुआत में सीएलसी में गुड़िया को डाला था, गुड़िया BDS से है, चंडीगढ़ से कर रही है, अभी 4th ईयर है इनका। फिर हमने बेटे को साथ साथ डाल दिया। मतलब आपके दोनों डॉक्टर हैं? हाँ जी। वाह, ये कितना मतलब खुशी की बात है कि एक ही संस्था में आप भी गुरुकृपा में, सॉरी सीएलसी में, मतलब आप बताएं, मतलब वो कहते हैं राजस्थानी में कहावत है कि मूल से ब्याज से ज़्यादा, वो मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। प्यारा होता है। और आज आपके ब्याज ने वो कमाल कर दिया, 2-2 ब्याज, मतलब हाँ। ये तो चक्रवर्ती ब्याज हो गया। चक्रवर्ती ब्याज हो गया। मेरा बेटा भी साइंटिस्ट है। ओके। हाँ, अमेरिका तक जा रहा है, USA तक। तभी दोनों बच्चों को डॉक्टर और मैं प्रिंसिपल से रिटायर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से। तो फिर तो होना ही था। मतलब हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संभाला है और मैंने घर को संभाला और इसको भेजा कि जाओ बच्चे के पास। मतलब मैं अब आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आप तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हाँ। आपकी जब जिस पीढ़ी से आप आते हैं उस पीढ़ी में मतलब शिक्षा पाना और इस मुकाम पे जाना बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब लड़कियों को तो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। आप कैसे मानते हैं, मतलब अगर बच्चों को अब शिक्षा की ओर करें, आगे बढ़ाएं तो क्या? क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट था, पढ़ना है तो बच्चों को तो क्यों नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे बड़ा विश्वास पड़ा। आज भी कई पेरेंट्स हैं मेहनत पर। आज भी कई पेरेंट्स हैं ऐसे जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं या फिर बेटियों को कम पढ़ाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? पढ़ाना चाहिए बिल्कुल। पढ़ाएंगे तो एक दिन ऐसे विजय उत्सव मनेगा। मेरा जो बैक है ना, बैक है, फादर मदर है ना, सब परिवार पढ़ा लिखा है, वो जो शिक्षित है। हाँ, मेरी बहन भी A1 चंडीगढ़ वो है, अफसर है, क्लास 1 अफसर। वाकई में कमाल है, बस इसी के कमाल का परिणाम है। मतलब आप लोगों को शिक्षा से जुड़ा, और कहते हैं शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। इन्होंने पिया तो आज इनके पोते धाड़ रहे हैं, पोतियाँ धाड़ रही हैं। आप कौन सी ईयर में थे? मैं फाइनल, मैं 2022 में मैंने पास आउट किया था और फिर मैंने BDS ज्वाइन किया चंडीगढ़ से और अब मैं फाइनल ईयर में हूँ। तो आपने मोटिवेट किया इसको डॉक्टर बनने के लिए या फिर ये चाहता था कि ये भी डॉक्टर ही बने? मतलब हाँ, इसका था कि मैं इंजीनियरिंग साइड में जाऊँ,
बट इसकी मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी मैथ। बट यूँ था कि इसको था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, पर इसकी मैथ स्ट्रॉन्ग थी। फिर ये कंफ्यूज था, बट हाँ एट लास्ट था कि हाँ मेरे को डॉक्टर बनना है। अच्छा, तो कभी कन्फ्यूजन हुआ किसी पेपर को लेकर या अप डाउन्स आए तो आपसे शेयर किया इसने कि दीदी ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, मतलब जब ये पेपर दे के आता था तो ये आके मेरे को बताता कि हाँ ऐसे ऐसे मेरा पेपर हुआ। तो मेरे को यूँ रहता था कि हाँ, क्योंकि मैं इस फील्ड से निकली हुई हूँ तो मेरे को थोड़ा पता है, आइडिया है कि हाँ कहाँ पे लैग कर सकता है, कहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और कौन सी इसकी साइड बहुत अच्छी है। इसकी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, इसका अब की बार का भी पेपर हुआ था ना, उसमें भी फिजिक्स इसकी बेस्ट गई थी। फिजिक्स ही टफ थी। हाँ, पर इसकी फिजिक्स बहुत अच्छी गई थी। पर ये थोड़ा लैग करता है कि इसको है ना, अगर आप न्यूमेरिकल्स देते हो तो ये बहुत अच्छे से कर लेता है, बट जो थ्योरी पार्ट होता है, जो ग्रैब करने वाला होता है, वो थोड़ा इसका बहुत वीक हो जाता है। कि मतलब बॉटनी में ये थोड़ा सा लैग कर जाता था, क्योंकि वो थोड़ा सा होता है रट्टाफिकेशन वाला सीन होता है। बट हाँ एट लास्ट तो एक्चुअल में रटना पड़ता है, मतलब क्योंकि वो याद करना होता है, और वो इतने एक होता है ना कि इतने एक ही टॉपिक के इतने एग्जाम्पल्स होते हैं, फिर टॉपिक्स बढ़ते जाते हैं, तो एक होता है तो थोड़ा सा ना दिमाग से निकल जाता है या फिर मर्ज हो जाता है, तो वो चीज़ होती है। वो थोड़ा रटना, जिसकी पावर बहुत अच्छी है रटने की, वो बॉटनी ऐसे कर सकता है। मतलब आपकी तो फैमिली बैकग्राउंड ही शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो नो डाउट आपने अच्छा किया। लेकिन उन बच्चों के लिए जो 26 में नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि क्योंकि आप भी CLC से निकल कर गए हैं, आपका भाई भी CLC से निकल के गया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस इतना है कि जितना हो सके, क्योंकि अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि NCERT से पढ़ो, क्योंकि NCERT के बाहर भी आ रहा है। बट हाँ, अपने टीचर्स पे और जिस इंस्टीट्यूट में आप हैं उस पे बस ट्रस्ट कीजिए, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करिए, क्योंकि एट लास्ट वो ही हेल्प करती है, वो ही चीज़, क्योंकि उनको बहुत ईयर का एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे वो बता पाते हैं वो, और हम भी इतना नहीं बता पाते क्योंकि हमें 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, बट उनको बहुत साल का है। उन्हें पता है कि हाँ पेपर किस लेवल का आएगा, या फिर कैसे वो मोल्ड कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ उनको बहुत अच्छे से पता है। तो जस्ट कि उन पर ट्रस्ट कीजिए, अपनी फैमिली पे ट्रस्ट कीजिए, बस। बहुत बहुत धन्यवाद आप पूरी परिवार को कि आपने शिक्षा से इन्हें जोड़ा रखा और समाज में आप अच्छा काम करें। इसीलिए तो CLC का स्लोगन है कि हर घर से इंजीनियर डॉक्टर बने अपना। CLC का सपना, हर घर से इंजीनियर डॉक्टर, और यहाँ तो देखिए 2-2 डॉक्टर बने हैं। और यही भरोसा कमाया है 1996 में जब नींव रखी थी CLC की। आज 2025 आया है, लगभग 29 साल तक का ये सफ़र जो रहा है, इस सफ़र में लोगों का भरोसा यूं ही बना है, क्योंकि एक साथ आप देख सकते हैं कि एक फ्रेम में 2 हैं, दोनों भाई बहन CLC से डॉक्टर बने हैं। अब इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।